बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक बड़ी खुशी की बात है, एक मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है कि कप्तान इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पर चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहाँ पर एक फ़ख्र की बात जो है वो पूरी कौम महसूस कर रही है, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान से एक साबिक़ वज़ीर आज़म, ये एजाज़ की बात है कि वहाँ पर इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन बंदा वही लड़ सकता है वहाँ पर जो क्वालिफाई करता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि कोई बंदा अगर किसी शोबे के अंदर महारत रखता है तो उसे किया जाता है। अगर देखा जाए तो खान साहब इससे पहले भी 8 साल के लिए एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, और ये भी देखा जाए कि खान साहब की क्या महारत है तो वो आपके सामने है कि 92 के अंदर जैसे वर्ल्ड कप जीता, या पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए ये सारा किया, और आपके सामने है कि जैसे खदमात उनकी एजुकेशन के हवाले से हैं, आपके सामने है कि उनकी हेल्थ के हवाले से जो खदमात हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने क्वालिफाई किया। और जहाँ पर एक बंदा जो है आपका नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है, आप उसके खिलाफ ईमेलें भेज रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको ये काम करते हुए। इन्होंने यहाँ से ईमेलें जो हैं वो की हैं ताकि जो है वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है या जो उनकी नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट किए जाएँ। ये रिजेक्ट क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम कहीं अच्छे लफ्ज़ों में इमरान खान की वजह से ना आ जाए। बेसिकली इनको ये नहीं है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो रहा है, सिर्फ इनको अपना बुग्स, अपनी अना, अपनी जो सियासी तौर पर इन्हें बेशर्मी जो सारा कर रहे हैं उसको देखते हुए ये चाहते हैं कि किसी सूरत इमरान खान साहब वहाँ पर इलेक्शन ना लड़ सकें। लेकिन मैं आपको बड़ी अहम बात बता दूँ कि कल मैं वहाँ पर सारा सर्च किया कि क्या एक बंदा जो एक कैदी है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। इस वक्त पहली बात तो ये है कि अगर वो सज़ा याफ्ता हो के इस वक्त कैद होते और वो यानी कि कन्विक्टेड होते, वो उनकी कन्विक्शन जो है या उनकी सज़ा मुअत्तल ना हुई होती, इस वक्त उनकी सज़ाएं सारी मुअत्तल हुई हैं, तो तब भी उनकी किसी सूरत जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती थी या उनकी रिजेक्शन नहीं हो सकती थी पेपर्स की। लेकिन इस वक्त खान साहब पाबंदे सलासल हैं, वो इस वक्त कन्विक्टेड, उन्हें कन्विक्शन हुई लेकिन उनकी सज़ा, तमाम सज़ाएं जो हैं वो उनकी मुअत्तल हो चुकी हैं। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सज़ा मौजूद भी होती तब भी ये उज़्र नहीं रखा जा सकता था जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके पेपर रिजेक्ट होते। ये जितनी मर्जी है ईमेलें भेज लें, जितनी मर्जी है चीज़ें भेज लें, वो जो यूनिवर्सिटी है उनका जो कानून है, उसके जो सारा इस इलेक्शन के हवाले से प्रोसेस है, उसके अंदर कोई हर्डल नहीं है, किसी तरह से कोई रुकावट बन ही नहीं सकती। बेशक ये इधर से ईमेल भेज कर कहें कि इन्होंने TLP को पनाह दी, ये काम किया, इसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 302 के मुकदमात हैं। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला हर सूरत ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये ईमेल 100 छोड़ के लाख ईमेल सेंड कर लें जो कि प्लांटेड ईमेल होगी, तो इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है, सपोर्ट है कि वो ये मुकाबला जीतेंगे और चांसलर बनेंगे। बिल्कुल जी, अडयाला जेल के अंदर बैठ के कैदी चांसलर बन सकते हैं, कोई कदगन नहीं है। जो नॉमिनेशन पेपर उनके जमा हुए हैं, जो वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से कानून है, वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि कोई कदगन नहीं है कि कोई बंदा कैद हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैं रात को मुझसे ये सवाल पूछा गया जवेद चौधरी साहब के शो के अंदर, और वहाँ पर कौन था बैठा हुआ, वहाँ पर वो रोकड़ी साहब थे, और वो कह रहे थे कि मैं भी जनाब बड़ी पटिशन को दायर करने लगा हूँ या ईमेल करने लगा हूँ। तो जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि ये इमरान खान को क्यों क्वालिफाई किया गया। मैंने कहा उनकी महारत है। उन्होंने कहा क्या महारत? मैंने फिर ऐसी गिनवाई जिसमें वर्ल्ड कप का भी मैंने गिनवाया। तो कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जीता, तो ऐसे तो और भी लोग हैं जिन्होंने कप जीता है, T20 में ही सही है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, उन्होंने तो नहीं जीता हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो नहीं जीता हुआ। तो मैंने कहा बात यह है कि ये जब भी इनका नाम आता है ना, नवाज शरीफ जो है ना, वो जरदारी के हवाले से तो है ना मिस्टर 10%, नवाज शरीफ के हवाले से कनाडा में एक यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर लेक्चर दिया जाता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर को बतौर करप्शन के तौर पर नवाज शरीफ का नाम लेकर वहाँ पर लेक्चर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है कि ये तो करप्ट लोग हैं, ये तो माफिया है, डाकू हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्क लूटा है। तो इनका नाम क्यों आएगा वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में, या क्यों ये इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्योंकि इनकी कोई महारत नहीं है। इनकी महारत सिर्फ एक ही है, जेब कतरा होना। तो वो महारत, उस बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं भाई, ये भी बताइएगा कि कल जो है वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान का दौरा किया, लेकिन उस दौरे को डिस्कस नहीं किया गया। सारी रात टॉक शोज जितने भी हुए हैं उनमें यही जिक्र हुआ है कि खान साहब, ऑक्सफोर्ड के चांसलर खान साहब, ये हुकूमत क्यों बुखलाहट के इतना शिकार है कि चांसलर जो कि परसों 75 बंदा मरा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन ये चांसलर के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें, मसला सिर्फ इन्हें ये है कि जो खान साहब की
वो एक ये कह लें कि जिस तरह वो मकबूल लीडर हैं, मकबूलियत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही। और यहाँ पर इन्होंने टिकटॉक के लिए अपनी सोशल मीडिया की टीमें रखी हैं। मरियम जो है वो देखती हैं कि कहाँ पर पानी जो है कम है, वहाँ पर शुएब को बुला लिया जाता है। लेकिन ये सारे हरबे करने के बावजूद अवाम में पजीराई नहीं मिल रही। अवाम जानती है कि चोर डाकू कौन है। अवाम जो है वो सिर्फ इमरान खान को सुनना चाहती है। और हमारी तमाम लोगों की यही कोशिश है, हम हर रोज़ यही डिमांड करते हैं कि खान साहब की रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए, हमारे वर्कर्स की रिहाई यकीनी बनाई जाए। क्योंकि अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, मुल्क को बढ़ाना है, तो सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो इस वक्त मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ खदशात, ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जाएगा, या मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई इजाज़त दे सकेगी, तो काजी फैसल साहब की अपनी जजमेंट है, अपना फैसला है, जिसमें वो वाज़ह कह चुके हैं कि अगर आइनी तरामीम की जाए तब भी मिलिट्री कस्टडी में या मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियन का नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो बड़ा वाज़ह है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी होगी, जो कि कल हम सुन रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ से। और बड़ी ये एक नाखुशगवार बात की है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ जो लीगल रेमेडी है वो हम अवेल कर चुके हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में जा चुके हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी के अंदर ना दिया जाए, और हम इस्तदा करेंगे कि वो पटिशन लगाई जाए ताकि वो जो देने का इरादा बनाया भी गया है तो उसे रद्द किया जाए। पंजोता साहब, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने तरदीद कर दी है कि चूहों के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। उन्होंने तरदीद कर ली है चूहों के हवाले से। देखिए, मैंने पहले सुबह ये बात की है, बेसिकली जो है बीबी साहबा ने ये बात की थी और उसके ऊपर मैंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है, और उन्होंने खुद बात की थी। उन्हें क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की। नंबर 2 बात ये, जहाँ पर किताबों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम तो 12 के दरखास्तें दे के थक गए। आज भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आखिरी मौका दिया है कि आप इनके बच्चों से फ़ोन पर बात करवाएं, जो इनका राइट है। आप जो है ये जो रुकावटें कर रहे हैं ये दूर करें, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो बदमाशी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, और वो समझ रहे हैं कि आप डंबल नहीं देंगे या कुछ तरह की चीज़ करेंगे तो इससे इमरान खान टूट जाएगा। तो ये आपकी भूल है। और दूसरी ये चीज़ है कि इमरान खान को ये डिमांड्स नहीं कर रहा कि वहाँ पर उसे AC दिए जाएँ, वहाँ पर उन्हें जनाब बड़ा कोई प्रोटोकॉल दिया जाए, वहाँ पर जो है उन्हें बड़े बेड लगा कर दिए जाए। बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सरसाइज वो करते हैं, तो नवाज शरीफ तो कभी एक्सरसाइज की ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह वो कपूरा है, उसकी वो शक्ल हाल डाल है, मैं अब उसको क्या कहूँ, तो उसने क्या करना है। ठीक है, तो इमरान खान खिलाड़ी आदमी हैं, वो वर्जिश करते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे इस्लाम लेकर आओ और मैं लंदन जाऊँगा, बल्कि वो तो कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इस मुल्क की खातिर जेल में रहूँगा, लेकिन किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा, बड़ा अहम आपने सवाल किया है। कल जो है मीडिया कमेटी और जलसा की जो कमेटी है उसके हवाले से हमारा इजलास तकरीबन रात को लेट नाइट हमारा हुआ, और उसमें तकरीबन को घंटा इजलास हमारा जारी रहा, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जलसे के हवाले से, ऑर्गेनाइज करने के हवाले से हमने सारी डिस्कस की हैं। पहली बात तो ये है कि आपको क्लियर कट बता दूँ कि हमने हर सूरत 8 को जलसा करना है। जो ये लोग खबरें फैला रहे हैं कि इस दफ़ा भी पता नहीं कैंसिल होगा, कोई NOC कैंसिल कर देंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे, तो हमने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला किया हुआ है कि हर सूरत हमने जलसा करना है। रात को भी दोबारा ये बात जो है इसके ऊपर अहाता किया गया है कि अगर दोबारा कोई कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत जलसा करेगी, और हम खुद अपने ऊपर ऑन करेंगे कि अगर कोई रुकावट डालता है और फिर उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे ऊपर करें। नंबर 2 बात यह है कि आज अभी मिलना चाहते थे फैसल जवेद साहब खान साहब से जलसे के हवाले से कि जो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उनकी तरफ से जलसा जो है, क्योंकि उन्हें बताया गया खान साहब को, तो खान साहब ने जो भी उनकी हदायत थी कि जलसे को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब हमेशा जितने जलसे हुए हैं बड़े कामयाब तरीन हुए हैं, तो खान साहब एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के, तो वो पुरअमन जलसा जो है पुरतशद्दद कभी भी नहीं, हमने हमेशा कहा कि हम पुरतशद्दद नहीं हैं, वो जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। और तीसरी बात ये रहेगी कि जो टाइम है वो अब फिक्स आपके सामने आ जाएगा, और शाम के टाइम ये डेफिनेटली सारा स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्पीचेस रखी जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे, और हम पूरी कौम को ये कहते हैं। खान साहब का भी कल मैसेज था कि आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर 8 को हर सूरत आना है, पहुँचना है और इस जलसे को कामयाब करना है।